नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शालिनी और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकार। कार्यक्रम का नाम है मेरा भारत जागरूक भारत और आज की थीम यहाँ पर हम कह सकते हैं सजग बच्चे सुरक्षित समाज। और आज हमारे साथ हैं खास मेहमान जो बच्चों से जुड़े कानून और उनके अधिकारों के बारे में गहराई से जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे बीच उपस्थित एडवोकेट अमित सिंह सूर्यवंशी का। धन्यवाद शालिनी। नमस्कार बच्चों और श्रोताओं। आज हम बात करेंगे कैसे बच्चे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और अगर कोई समस्या आए तो क्या कदम उठाने चाहिए। ये जानना बहुत जरूरी है कि कानून आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। तो अमित जी, सबसे पहले हमें ये बताएं आज कि बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से अधिकार और कानून मौजूद हैं। बिल्कुल शालिनी, बच्चों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में कई महत्वपूर्ण कानून हैं। इनमें से सबसे प्रमुख है पॉक्सो एक्ट, जिसको प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट कहते हैं। यह कानून बच्चों को किसी भी तरह के शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति बच्चे के साथ गलत व्यवहार करता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। बच्चों से जुड़ा पोर्नोग्राफी कंटेंट देखना या डाउनलोड करना अब एक कानूनी अपराध हो चुका है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे पॉक्सो एक्ट और आईटी लॉ के तहत कड़ी से कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। अमित जी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में कुछ और भी बताएं और साथ में ये जरूर बताएं कि अपराधियों को सजा कैसे दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट को देखना, डाउनलोड करना या स्टोर करना अब सभी अपराध बन चुके हैं। यह अपराध है और इसमें शामिल व्यक्ति को 3 से 5 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा यदि अपराधी ने पहले भी ऐसा किया है या बच्चों को गंभीर चोट पहुंचाई है तो यह सजा और भी बढ़ाई जा सकती है। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं माता पिता की जिम्मेदारियों की। तो अमित जी, माता पिता को अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यह बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करें। उन्हें यह समझाना चाहिए किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या गलत व्यवहार को स्वीकार न करें। इसके लिए माता पिता को बच्चों को सही और गलत का फर्क समझाना बहुत जरूरी है। माता पिता को अपने बच्चों के ऑनलाइन व्यवहार पर बिल्कुल नजर रखनी चाहिए और उन्हें यह सिखाना चाहिए कि वे अनजान लोगों से बात न करें और किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। बहुत अच्छी जानकारी दी अमित जी आपने। मैं अपने श्रोताओं से, सभी माता पिता जितने भी अभिभावक हैं, उनसे अपील करना चाहती हूँ कि वे अपने बच्चों के साथ इस विषय पर चर्चा जरूर करें। उन्हें ये समझाएं कि किसी भी गलत चीज़ के बारे में बताने में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर बच्चे अपने माँ बाप से ही डरते हैं, ये सोचकर कि हम माता पिता से ये बात बताएंगे तो हमें डांट पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत में पहली बार बच्चों को मालूम ही नहीं होता है कि क्या सही है और क्या गलत, और इस चक्कर में वो गलतियां कर बैठते हैं। तो बच्चों को भी ये समझना है कि वो डरे नहीं और माता पिता को ये समझाना होगा कि वो किसी भी बात को बताने में हिचके नहीं, डरे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। जब तक आप उन्हें ऐसी सही जानकारी देंगे वे खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो माता पिता इस बारे में सोचें और समझें भी। बिल्कुल, और यह भी बहुत जरूरी है कि बच्चे अपने अधिकारों को जानें। अगर उन्हें किसी भी प्रकार का शोषण या खतरा महसूस होता है तो बिना डर के एक चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098 1098 पर तुरंत कॉल करें। और बिल्कुल सही कहा कि माता पिता अपने बच्चों से इतना सहज रहें, इतना एक मित्रवत उनके साथ व्यवहार रहे कि उनको सही और गलत के बारे में जरूर उनको अवगत कराएं। जी अमित जी, आपने बच्चों के अधिकारों की बात कर ही ली है, तो एक बात आती है कि कई बार बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो क्या कदम उठाएं।
क्या आप बच्चों को बता सकते हैं कि अगर उन्हें किसी तरह की समस्या होती है तो उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है, अगर आपको कोई भी असुरक्षित महसूस करवाए तो बिल्कुल घबराए नहीं। तुरंत अपने माता पिता, टीचर या किसी भी अपने बड़े जो आपका पारिवारिक हो, उसको तुरंत बताएं, अवगत कराएं। और अगर आपके पास उस वक्त कोई भी इनमें से उपलब्ध नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, माता पिता नहीं है, आपका टीचर नहीं है, कोई आपका जानने वाला पारिवारिक नहीं है, तो बच्चे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो मैंने पहले बताया 1098 1098 पर कॉल कर सकते हैं। और यह नंबर ऑल 24 आवर्स, सातों दिन 365 दिन उपलब्ध रहता है। इसके अलावा अगर ये नंबर ना याद रहे बच्चों को, तो माता पिता बच्चों को ये अवगत कराएं कि 100 नंबर या जो अब 112 बन चुका है, उस पर भी अगर ये सूचना दे देंगे तो तुरंत उनकी सहायता के लिए वहाँ पे व्यक्ति उपलब्ध होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई अमित जी आपने। आपने कहा कि माता-पिता 100 नंबर या उसके बदले में जो नया नंबर है जिसे हम 112 के नाम से जानते हैं वो याद करवाएं। तो यहाँ पे मैं माता-पिता से कहना चाहूंगी कि ये तो याद कराएं ही कराएं, लेकिन बच्चे खुद अपने आप को समझें कि आपके अधिकार क्या हैं, और आपके अधिकार में साथ-साथ कर्तव्य भी होते हैं। तो ये जरूर कर्तव्य है आप अपने साथ-साथ अपने दोस्तों को भी याद कराएं कि 1098 यानी 1098 ये नंबर आपकी जीवन में सुरक्षा रेखा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको ये याद होना चाहिए, बहुत ही सरल नंबर है 1098, और अपने दोस्तों को ज़रूर याद करें। और हो सके स्कूल की डायरी में, आपके पेंसिल बॉक्स में, बहुत जगह पे आप अपने नाम की स्लिप चिपकाते हैं, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन नंबर की तरह ही ये नंबर भी वहाँ पे लिख लेंगे, तो एक बहुत अच्छा विकल्प होगा ये आपके लिए। और आजकल बच्चे इंटरनेट से बहुत जुड़ चुके हैं अमित जी। जी बिल्कुल। इंटरनेट बच्चों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है, और इसके साथ साथ साइबर क्राइम का खतरा भी बढ़ रहा है। तो बच्चों को साइबर क्राइम से कैसे बचाया जा सकता है? ये समस्या बहुत सारे लोगों की है, लेकिन खुलकर बात होती नहीं है इस मुद्दे पर। शालिनी बिल्कुल सही कहा, ये वाकई में बहुत गंभीर समस्या है। साइबर क्राइम आज हमारे साइबर या इंटरनेट जिसको कह लें या मोबाइल कंप्यूटर कह लें, ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, और उसी के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनकर भी उभरा है, खासकर जब यह बच्चों के खिलाफ होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चे इंटरनेट पर सुरक्षित रहें, किसी भी अजनबी से बात न करें और किसी भी लिंक या वीडियो को बिना सोचे समझे क्लिक न करें। अगर आपको कुछ भी संदिग्ध लगे तो तुरंत किसी बड़े को बताएं। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज ये आती है कि बच्चे जिस उम्र में होते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे या बुरे का पता नहीं चल पाता है जी। तो ये जिम्मेदारी ये पेरेंट्स की है, ये जिम्मेदारी गार्जियंस की है, ये जिम्मेदारी घर में रह रहे बड़े लोगों की है कि बच्चों के साथ बहुत ही एक फ्रेंडली रहें और उनको सही और गलत के बारे में अवगत कराएं, और उनके वीडियो कंटेंट्स या जो वो इंटरनेट से व्यवहारिक रूप से जुड़े हुए हैं, मोबाइल से जुड़े हुए हैं, उस पर बिल्कुल नजर रखें। अगर कोई ऑनलाइन परेशान करता है तो बच्चे साइबर क्राइम पोर्टल है जो www.cybercrime.gov.in पर जाकर शिकायत कर सकते हैं, या उनके पेरेंट्स जाकर इस पर शिकायत कर सकते हैं। याद रखें, साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सजा होती है, इसलिए डरने की कतई जरूरत नहीं है, और ये जिम्मेदारी हम बड़ों की है, घर में गार्जियंस की है, पेरेंट्स की है कि बच्चों के मोबाइल यूज करने पर, इंटरनेट यूज करने पर बिल्कुल निगाह रखें और उनके साथ बहुत ही ज्यादा एक मित्रवत, एक फ्रेंडली व्यवहार रखें, उनको सही और गलत के बारे में अवगत कराते रहें। बिल्कुल अमित जी, आपने जो साइबर क्राइम पोर्टल बताया है, एक बार मैं फिर से श्रोताओं को बता देती हूँ, www.cybercrime.gov.in पर जाकर के आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और हमारे बच्चे, उनके लिए हमारा जो नंबर है 24 घंटे उपलब्ध है 1098, उसको यूज कर सकते हैं किसी भी मुश्किल वक्त में। लेकिन यहाँ पे मैं सभी माता पिता से ये कहना चाहूंगी कि वो अपने फोन में भी क्या कंटेंट रखते हैं इस बात पर जरूर ध्यान दें अब से,
क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े हुए कंटेंट को सुरक्षित रखना भी फ़ोन में अपराध है। तो हम तो यहाँ कहेंगे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी ही क्यों, किसी भी तरह का पोर्न रखना ही अपराध है, क्योंकि हमारे बच्चे भी उन फ़ोनों का प्रयोग करते हैं और जो फ़ोन में रखने वाले लोग हैं हमारे समाज में, वो कहीं न कहीं किसी न किसी बच्चे के पेरेंट्स तो होते ही हैं। तो कब कौन सी चीज़ हमारे बच्चों के हाथ लगेगी, इसकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है हम सभी माता-पिता की। तो ऐसी सिचुएशन में हमें अपने फ़ोन को साफ रखना है, अच्छे कंटेंट रखें जिसमें घर में एक अच्छा माहौल रहे, बच्चों को ऐसी चीज़ें ना मिलें, घर से ही ना बाहर से, कि उनकी इस बारे में उत्सुकता हो कि आखिर ये है क्या चीज़। तो संदिग्ध वाला माहौल आपके घर के किसी भी फ़ोन में ना हो, क्योंकि अपराध तो अपराध ही है, वो घर के बाहर हो या घर के भीतर हो, और बहुत सारे अपराध घर के भीतर से ही पनपते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें सजग रहने की ज़रूरत है और सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। और हमारे साथ आज हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे एडवोकेट अमित सिंह सूर्यवंशी जी, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो अमित जी, बहुत धन्यवाद आपके लिए कि आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, बच्चों को चेताया है उनके अधिकारों के प्रति, और माता-पिता को भी हम लोग जागरूक करने की कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद शालिनी। और एक बार फिर से सभी माता पिता से और सबसे गुजारिश है कि बच्चे समाज को आगे बढ़ाने का एक सबसे छोटा क्रम होते हैं और बहुत ही कोमल होते हैं। तो उनको हर तरीके से उनकी सुरक्षा की और उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम अभिभावकों की है। इसलिए एक बार हम सब लोग मिलके ये संकल्प लें कि इसकी शुरुआत, जैसे कि शालिनी ने कही, कि घर में एक अच्छा माहौल देकर और अपने आप को ठीक रखकर इसकी की जा सकती है। तभी हम समाज सुधार सकते हैं और देश सुधार सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरा भारत जागरूक भारत। मैं हूँ शालिनी आपके साथ में, और हमारे साथ में एडवोकेट अमित सिंह सूर्यवंशी, जो बच्चों से जुड़ी सुरक्षा के मामले में कानून से संबंधित जानकारी हमें दे रहे थे। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगली कड़ी में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और जागरूक रहिए, और सुनते रहिए मेरा भारत जागरूक भारत रेडियो जंक्शन पर।